नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार। क्लास 10th एक्सरसाइज है 9.1 ऊंचाई और दूरी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर उपस्थित हुआ हूं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर और दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक सड़क है। सड़क की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। तो ये सड़क की चौड़ाई है। इधर भी एक खंभा लगा हुआ है और इस साइड में भी समान बराबर लंबाई के दो खंभे आमने और सामने, ठीक है ना। अब एक बिंदु से सड़क की जो चौड़ाई है उसके एक बिंदु से इनके जो खंभे इनके शिखर के जो उन्नयन कोण हैं, एक तो 60 अंश है और एक 30 अंश है। जिसका कोण 60 अंश है उसके जो आधार है उसकी दूरी कम होगी, जिसका कोण 30 अंश है उसके आधार की दूरी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें इसे क्या मान लेंगे x और जो ऊंचाई है इन्हें मान लो h। खंभों की जो ऊंचाई है उन्हें क्या मान लिया h। तो a b c और d और ये हो जाएगा e। तो माना खंभों की ऊंचाई AC बराबर DE बराबर क्या मान लिया h मीटर, ठीक है। अब इसमें BC बराबर x मीटर। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, जब टोटल लंबाई कितनी है 80 है, जो चौड़ाई इसकी इधर की है 80 और B और C को हमने कितना मान लिया x मान लिया। तो BD बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी 80 माइनस x मीटर, ठीक है। तो हमें खंभों की ऊंचाई और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात की। किस बिंदु से जो बने कोण है वो 60 और 30 अंश, तो ये याद करना है, ठीक है ना। तो कोण कितने कितने हैं 60 है और 30 अंश है। तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए ए बी और सी। त्रिभुज ए बी और सी में कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार तो ए सी बटे में बी सी बराबर, तो लंब बटे आधार किसको हो जाएगा tan का, tan थीटा। अब AC का मान कितना है h। AC का मान कितना हो गया h और BC का मान हो गया x और कोण कितना है ये 60 अंश। तो h बटे x बराबर tan 60 का मान √3, तो गुना कर दो ये, तो √3 x बराबर h। तो x बराबर h बटे √3, तो ये बन जाएगी समीकरण 1। अब इसी तरह से जो दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है इसमें त्रिभुज है ई बी और डी, तो इसे भी लंब बटे आधार डी ई और बटे में बी डी, ठीक है, बराबर ये tan थीटा। तो डी बराबर h और बी डी बराबर दिया हुआ इसमें 80 माइनस x और कोण कितना है 30। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1 बटे √3। तो h बटे 80 माइनस x बराबर 1 बटे √3। अब √3 की h में गुना करने पर 80 माइनस x बराबर √3h, समीकरण नंबर 2। तो हमें इसमें किसका मान निकालना है ऊंचाई का। तो समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ पर इसमें x दिया हुआ है वहाँ कितना जाएगा, h/√3 बराबर √3h। अब h/√3 को बराबर से ले जाने पर किसको जाएगा, ये प्लस का, तो प्लस h/√3, इसके बटे 1, तो इसमें एल्शियम कितना जाएगा, √3, तो √3 की √3 में गुना करने पर 3 हो जाएगा और प्लस ये h। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब 80 बराबर 3h + h/√3, 3h और h को प्लस करने पर कितना हो जाएगा, 4h हो जाएगा। तो ठीक है, अब इससे आगे तो ये जाएगा 80√3 और ये 3 और 1 हो जाएगा 4h। तो h बराबर 80√3 और बटे में 4 से काट दो कितना जाएगा, 20, तो h बराबर 20√3। जो खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20√3। इसे हमें उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है जिससे बने कोण 30 और 60 अंश है। अब इसमें क्या काम करना होगा, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर h बराबर कितना गया, ये और बटे में √3 से √3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो जो खंभों की जो ऊंचाई है, खंभों की ऊंचाई, तो h बराबर तो हो गया 20√3 मीटर, और जो दूरी है बिंदु की दूरी हो जाएगी, x का मान कितना गया, 20 मीटर। पहले खंभे से दूरी कितनी, 20 मीटर है, और जो इधर खंभा इससे दूरी कितनी हो जाएगी, 80 - 20, तो कितनी हो जाएगी ये, 60 मीटर। पहले खंभे से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर, और B और D के बीच की दूरी 80 में से 20 को लेस करने पर कितना जाएगा, 60 मीटर। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों क्वेश्चन करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, एक लाइट हाउस है ये, ठीक है ना, और ये समुद्र है, इसमें दो जहाज़ एक दूसरे के पीछे हैं, एक जहाज़ यहाँ पर एक जहाज़ यहाँ पर, ठीक है ना। तो बने कोण, जो कोण है वो कितने हैं, 30 और 45। इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर, ठीक है ना। तब इसमें दोनों जो जहाज़ है दोनों एक दूसरे के पीछे है, तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें इसे मान लिया हमने A, इसे मान लिया B, इसे C और इसे D। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी BD बराबर x मीटर। तो इसे कितना मान लिया, x।
और सी डी बराबर कितना हो जाएगा, इसे मान लो इसमें y मीटर, और ऊंचाई दे रखी है इसमें कितनी, जो लाइट हाउस है 75 मीटर। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी, तो x का मान याद करना है। तो सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज बन गए, तो त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में तो लंब और बटे में आधार, लंब कितना है ए सी और आधार कितना है इसमें बी सी। तो लंब बटे आधार बच्चों ये हो जाएगा tan थीटा। तो AC का मान कितना 75 है और BC का मान x प्लस वाई और tan 30। तो tan 30 का मान 1/√3। तो इसकी इसमें गुना करने पर x प्लस वाई बराबर 75√3। तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से जो दूसरा त्रिभुज है इसमें त्रिभुज ए डी और सी, तो ये भी लंब बटे आधार, तो ए सी बटे सी डी, ये भी किसका हो जाएगा tan थीटा। ए सी का मान कितना है इसमें 75 है, सी डी का मान कितना y है और ये है इसमें tan 45। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, तो गुना करने पर तो y बराबर 75। तो y का मान कितना गया 75 मीटर। तो y का मान किसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 1 ये है तो x प्लस वाई की जगह 75 आ जाएगा बराबर 75√3। तो x बराबर 75√3 माइनस 75, इसमें क्या कॉमन है 75 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 75√3 माइनस 1। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है ना, तो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी 75√3 माइनस 1 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो इसमें जहाज़ों के बीच की दूरी जो x का मान है, x का मान कितना आ जाएगा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ये क्वेश्चन करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन ये करके देखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। देखो एक मीनार है, ये मीनार के आधार से एक 4 मीटर की दूरी पर, ये दूरी कितनी हो गई 4 मीटर, 4 मीटर, और दूसरा जो बिंदु है वो है 9 मीटर की दूरी पर। तो ये दूरी कितनी है 9 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मीनार के आधार से दूरी कितनी 4 मीटर, और ये वाला जो बिंदु है ये मीनार से कितनी दूरी पर है 9 मीटर की दूरी पर है। तो अब इन बिंदुओं से मीनार के जो उन्नयन कोण है क्या है, वो एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण किसे बोलते हैं, जब दो कोणों का योगफल पूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कितने, इन दोनों का योग हो जाएगा 90 अंश। तो हमने इसे क्या मान लिया थीटा मान लिया, और इसे कितना मान लेंगे 90 माइनस थीटा। तो पहला कोण थीटा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा। यदि इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो थीटा कट जाएगा,
तो कोण कितना जाएगा 90 अंश। तो इसकी जो ऊंचाई h, तो मीनार की सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो इसमें जो h का मान है वो 6 मीटर हमें सिद्ध करके लाना है। इसका जो आंसर आएगा मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a, इसे मान लेंगे इसमें b, इसे c और इसे मान लेंगे इसमें d। तो हमारे पास c और d के बीच की दूरी भी है और b और c के बीच की दूरी हमें दी हुई है। तो मीनार की जो ऊंचाई है, तो माना मीनार की ऊंचाई AC बराबर h मीटर। तो मीनार है AC, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h मीटर। तो इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ABC और एक AD और C। तो सबसे पहले A, B और C को लेना है। तो त्रिभुज ABC में लंब और बटे में आधार, तो AC और बटे में BC। तो लंब बटे आधार किसको हो जाएगा tan थीटा। तो AC बराबर कितना h, BC बराबर B और C की लंबाई कितनी इसमें 9 मीटर। tan थीटा का मान कितना इसमें 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कोट थीटा। तो h बटे 9 बराबर कोट थीटा, ठीक है। सॉरी, तो h बटे 9 बराबर कोट थीटा। अब इसमें ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से में जो त्रिभुज AD और C, ADC में भी तो लंब बटे आधार, तो AC और बटे में CD बराबर tan थीटा। तो AC का मान कितना है इसमें h और CD का मान कितना 4। तो ये हो जाएगा tan थीटा दिया हुआ है इसमें समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसमें क्या काम करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मल्टीप्लाई गुना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की गुना, एक और 2 की गुना करने पर, तो h बटे 9 और गुना h बटे 4 और ये जाएगा कोट थीटा इंटू tan थीटा। इसमें h की h में गुना करने पर h स्क्वायर, 9 की 4 में 36। अब कोट थीटा इंटू tan थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। बताया था साइन के साथ कोसेक आने पर उसका मान 1 हो जाएगा और कोस के साथ सेक आने पर उसका मान 1 हो जाएगा। tan इंटू कोट आ जाए तो उसका मान भी कितना हो जाता 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये h स्क्वायर बराबर 36। तो h बराबर अंडर रूट 36। तो h का 36 कितने का वर्ग है 6 का। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 6 मीटर, ठीक है। ये सिद्ध करना था इसमें मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 6 मीटर। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 16 क्वेश्चन थे और ये सभी बच्चे अच्छी तरह से अपने फेयर रजिस्टर में इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर ले। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और ठीक, थैंक यू।